कोविड आया था उस वक्त भी कुछ लोगों की जॉब्स वगैरह गई थी। अगर 8 बजे मार्केटें बंद होंगी तो आम शहरी है जो उसे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हुकूमत को ये चाहिए 8 बजे वाला टाइम कैसे पॉसिबल है कि हमें तो 10 बजे वाला टाइम नहीं समझ आ रहा। दुकानें बंद होंगी तो कोई कस्टमर नहीं है, कोई बाहर सड़कों में सरेंडर फिट जाता है जैसे मार्केटें ऑफ होंगी। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੋਰਡ 40 45 ਬੋਰਡ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਜਾਣਗੇ ਪਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ मजदूरी करेंगे जाके, अंग्रेज इतने आने अपनी हुकूमत करेंगे। जो टाइम पहले थे वैसे ही होने चाहिए, टाइम 8 बजे का गलत है, 8 बजे होना ही नहीं चाहिए टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस बिनाज। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने दुकानें 8 बजे बंद करने का फ़ैसला किया है। आवाम इस फ़ैसले को कैसे देखती है और दुकानदार इस फ़ैसले को कैसे देखते हैं? हमने अमूमन पिछले सालों में भी ये देखा कि जो दुकानें हैं वो पुलिस आती रही है और आकर वो दुकानें बंद करवाती रही है, लेकिन ये मामला ऐसे ही चलते रहे और अब एक दोबारा हुकूमत की तरफ से एक फ़ैसला आया है। ये तवानाई की बचत के लिए है। आवाम के लिए क्या मुश्किलात हैं? क्या वो 8 बजे तक मार्केट से फ़ारिग होकर चले जाएंगे या उनकी मुश्किलात इस बारे क्या हैं? ये तो अवामी बता सकती है। और दुकानदारों का क्या कहना है? आइए, अवामी सवाल है, उन्हीं के पास जाकर उनसे जानते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? मंसूर अली। अच्छा मंसूर साहब, आपको पता तो होगा कि मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का ऐसा ही है? ऐसे ही है, बिल्कुल बंद हो रही हैं। हाँ जी। तो आपको क्या फ़र्क पड़ा है वो दुकानें बंद होने का? क्या पड़ा भी है कि नहीं? जाहिर है दुकानें बंद होंगी, कारोबार ठप। फ़र्क ही फ़र्क है हर लिहाज से, कारोबार नहीं हो सकता। क्यों लोग आजकल पिछले टाइम आते हैं जो 7 8 9 10 बजे 12 बजे तक शॉपिंग वगैरह करते हैं। अगर 8 बजे दुकानें बंद होंगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सिलसिला कमाने का रहिएगा। गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल आते हैं, बहुत ज़्यादा। सर, दुकानें कितने बजे अमूमन खुलती हैं? आप तो सारा शहर में आपने घूमना फिरना होता सुबह 12 बजे के करीब, 12:30 11:30 पौने 1 बजे के करीब खुलती हैं दुकानें। है। यानी 12 12:30 12 बजे भी लगा लें खुलती हैं, तो 8 बजे बंद, ऐसे ही? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कमाई फिर कैसे होगी? बस गरीब आदमी मरेगा। जिनके पास वसाइल हैं वो तो खा सकते हैं, गरीब आदमी मर रहा है। महंगाई है चाहे कुछ भी है, जो कुछ लागू होता है गरीब आदमी पे आगे ख़त्म हो जाता है। सर, हुकूमत ने तो कहा है कि इससे जो बिजली की है तवानाई की बचत हो। वो तो हो गई, लेकिन बिल तो वही आ रहे हैं भाईजान। चाहे एक पक्खा चला लो, 2 पक्खे चला लो, चाहे बिजली का एक बल्ब जला लो, 10,000 12,000 9,000 8,000, इससे कम बिल आ ही नहीं रहा। इंसान क्या करे? गरीब आदमी तो वैसे ख़त्म होता जा रहा है दिन ब दिन। जिन्हें 700-800 दिहाड़ी कमानी है वो उसके लिए बहुत मुश्किल है खाना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है खाना। ये वजूहत है। यानी आपका काम बहुत ज़्यादा मुतासर? हाँ, ये बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। ये 8 बजे टाइमिंग जो हुकूमत पंजाब ने की है। पहले जब इसकी सर टाइमिंग नहीं होती थी तो तब आप कस्टमर को लेके कितने बजे तक आते जाते थे? 11 बजे भी, 11:30 भी, 12 बजे भी। और अब वो जो कस्टमर है वो 8 बजे ही बस चला जाता, बिल्कुल ख़त्म। तो वापसी 8 बजे। कहानी है, दुकानें बंद होंगी तो कोई कस्टमर नहीं है, कोई बाहर सड़कों में सरेंडर फिट जाता है जैसे मार्केटें ऑफ होंगी। ये साहब है। क्या सूरत हाल है फिर? कैसे चल रहा है गुजारा? गुजारा बस अल्लाह ताला ही करने वाला है। गरीब कोई कम खा लेता है, कोई ज़्यादा खा लेता है। गुजारा ही करना है ना। जहाँ 2 रोटी खाता है वहाँ एक आदमी बंदा रोटी खा लेता है। यही है, अपना टाइम पास करना है ना। असल ये टाइम पास ही कर रहा है गरीब आदमी। तो अमीरों के लिए तो कोई ख़ास नहीं है, वो तो जो मर्ज़ी कर सकते हैं। उनका सेविंग है, बैंकिंग है, कौमी बजट बैंक है, जो उन्होंने उसे पैसे जमा कर उधर से उनको मिलता है, इसलिए वो उनका गुजारा आसानी से होता है। गरीब आदमी मर रहा है जो मजदूरी कर रहा है डेली बेस पर, वो इस टाइम फुल फंसा हुआ है और परेशान है। अब मैं कब से आगे यहाँ बैठा हूँ, एक बिस्मिल्लाह तक नहीं हुई। 4 बजे के यहाँ पे बैठा हूँ, 5 बज रहे हैं। 1 घंटा हो रहा है, इधर कुछ नहीं, कोई कस्टमर नहीं, ये देख लें, मार्केट भी फारिग है, कोई सवारी नहीं। कोई सवारी नहीं, कुछ भी नहीं है। बस ये हालात हैं आजकल। अच्छा, ये जो दुकानें 8 बजे बंद करवाने का हुकूमती जो फैसला है, उससे आपको यानी उसका कोई नुकसान हुआ है? नुकसान बिल्कुल नुकसान है। जाहिर है, कस्टमर ने 8 बजे ब्रेक लगा लेनी है तो कोई सवारी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं। वही निकलेगा जिसके कोई अस्पताल में जाना है, कोई पुलिस केस है, वो मजबूरी के तहत निकलेगा, जो भी इंसान निकलेगा। सर, अगर 8 बजे का कहा है तो हुकूमत की जानिब से तो ऐसा भी हो सकता है कि दुकानें जल्दी खुल जाएं, कस्टमर टाइम पे जाए, टाइम पे आ जाए, तब भी तो आपका काम, जब आखिर उसने ट्रैवल तो इस्तेमाल करना ही है। दुकानें 7 8 बजे 9 बजे खुलते हैं तो फिर तो
रूटीन सही है, लेकिन अब दुकानें 12-1 बजे खुलती हैं तो सवारी के लिए उसकी ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर हायर करेगा रिक्शों को या जो भी उबर वगैरह जो भी हो सके। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जल्दी खुलेंगे तो काम इंसान कर सकता है सुकून के साथ। नहीं ऐसे ही सिस्टम रहेगा तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो अभी तक आपने क्या देखा है, दुकानें कितने बजे खुल रही हैं? मैं तो आजकल जल्दी चले जाता हूँ क्योंकि मैंने ये खुलती कितने बजे हैं सुबह? 12-12:30 से पहले नहीं खुलती दुकानें। इनका तो मतलब टाइम में बहुत सिमट गया ना, वो तो 7 घंटे 8 घंटे। अब 8 बजे का टाइम होगा, शायद ही अब जल्दी खोलनी शुरू करें दुकानें। ये तो इन पे मैं पहले वो तो आखिर दुकानों वालों के पास भी जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे, लेकिन आपको ये नहीं इसका असर पड़ा है बराह रास्त? और जब भी दुकानें जल्दी मार्केटें बंद होती हैं हमारे कारोबार पे बहुत असर पड़ता है, काम ब्रेक हो जाता है, कारोबार जो होता है बिल्कुल सवारी ख़त्म हो जाती है, सड़कों पे सन्नाटा फिर जाता है, कोई ट्रैफिक गाड़ियाँ ले आ रहे दुक्का जा रहे होते हैं, बाकी रिक्शे भी ब्रेक हो जाते हैं, सारे जितने भी तमाम रिक्शे हैं। सर एलपीजी वैसे तो सस्ती हुई है, शुक्र है कोई 220 पे आई है, कोई सुकून का सांस हुआ है, वरना इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया था पीटीआई वालों ने सारा। जिस दिन से वो इंसान बैठा है उस दिन से 300, 350, 370, 380, 350, 320, 280 इससे कम रेट हो ही नहीं रहा था। हमारे जो थोड़े पैसे कमाए जाते बस उसमें गुजारा था, और जो नवाज शरीफ का दौर था 110, 90, 100 इतने में गैस मिल रही थी और गरीब आदमी रोटी खा रहा था, सुकून के साथ खा रहा था रोटी। अब बहुत मुश्किल है, अभी ये अभी उन्हीं का दौर है, उनके भाई हैं वज़ीर आज़म। लेकिन अब गैस माशाल्लाह देखें 220 पे आ गई, शुक्र है अल्लाह ताला। 220 में भी उसका नाप तोल सही मिलता है? हाँ जो दुकान आपकी तसल्ली? जी जो दुकानदार हैं जिनसे हम दिलवाते हैं उनका जो नाप तो है बिल्कुल सही है, बेहतर। एक ही शॉप से नहीं डलवाती? डेली के हिसाब से दिलवाते हैं हम। दो आपने शॉप ही एक रखी है, अगर दीगर हो तो उनमें एक शॉप नहीं रखी हुई, तकरीबन 7-8 शॉपें हैं जहाँ हमें दिल मुतमईन होता है कि यहाँ से गैस सही मिलेगी, हम उनसे गैस लेते हैं और किसी से नहीं लेते। और किसी से एक दुकानदार से गैस उसका पता ही नहीं है कि वो पूरा देने भी है गैस या नहीं देनी, ये हिसाब है। चलिए शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आगे आ जाएं, आगे भी किसी से इस बारे बात कर लेते हैं कि जो दुकानें बंद करने का कहा है, अगर 8 बजे बंद हो जाएंगी तो कस्टमर कहाँ से आएगा और क्या इसमें लोगों की आमदनियों पे फ़र्क पड़ा है कि नहीं, ये यही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये 8 बजे जो दुकानें बंद करने का कहा है उस पे हुक्म पे अमल तो हो रहा है? हाँ जी, या हो रहा है ना? क्या होना है, मतलब कहने का हर आदमी तो भूखा मर रहा है बेचारा। अच्छा, आपको कोई उसका असर पड़ा है? बड़ा असर पड़, वो क्या हमें बताएं। हमें मतलब कहने का कि वो जब बाहर से पैसेंजर आएगा तो हम उसको लेके जाएंगे, वो शॉपिंग करेगा यहाँ पे, अच्छा, यहाँ से फिर फारग होगा, हमारे साथ जाएगा, फिर हमारा भी रोटी हो जाएगा, सिलसिला चलेगा, सीधी सी बात है। तो बात तो ये है ना कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, थोड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ जी, ये बात है। पहले ये होता था कि दुकान 12 बजे तक दुकानें 12 बजे तक खुली रहती थी, बाद 2-2 बजे तक भी खुली रहती थी, कस्टमर आते थे। लिबर्टी का तो हाल ही यही है कि वो रात को खुलती सारी, ठीक है, सुबह को अभी भी जाके देख लो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सभी रात को ही मतलब रौनक लगी होती है। और मतलब वहाँ का कस्टमर कुछ पैसे भी भर लेते हाँ हैं? जी, वहाँ पे पैसे भी बच्चे भरता है। हाँ जी, और जब वो 8 बजे बंद हो जाएगी तो आपके लिए क्या मुश्किल हो तो जाएगी? बहुत मुश्किल होती है जी हमारे लिए। देखो वो तो एकदम ऐसे ही होता है जैसे पंजाबी के मसाले दे फिर जाता है, मतलब मार्केटें बंद हो जाती हैं सारी, लैटरिन लूटनी साल भी ख़त्म हो जाता है सिलसिला। हर आदमी को पता है, जिसने शॉपिंग के लिए आना 8 बजे बंद होनी, वो 6 बजे निकलेगा तो आएगा। तो इसलिए ये सर आखिर हुकूमत ने ये फैसला किया है 8 बजे बंद करने का तवानाई की बचत के लिए, तो हुकूमत ने तो अपनी आवाम के लिए सेविंग की है। नहीं जी, हुकूमत ने हमारे लिए कौन सी सेविंग की है आज तक? अपने लिए वो कर रही है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है सेविंग। देखो ना, वो हर आदमी, गरीब आदमी भूखा मरने वाली बात है। सर तवानाई की बात करें, बिजली की बचत सर वो कर रहे हैं? बिजली की बचत होती है तो बिल तो वही आते हैं। अच्छा, हाँ जी, बिल का भी कोई फर्क पड़े तो फिर आना, बिल तो वहीं के वहीं है, जितनी मर्जी तवानाई बचा लें। 4-4 घंटे लोड शेडिंग होती है, बिल जो 10,000 से 8,000 से कम नहीं लोड होता। शेडिंग हो रही है? हाँ तो होती है, हर घंटे बाद घंटे बाद हो रही है। किस इलाके से आप? वाल्टन से मेरा वाल्टन से तलब। और उधर कितनी लाइट जा रही है? हर 1 घंटे के बाद जाती है, 12 घंटे में एक, मतलब कहने का 6 घंटे बिजली आती है 6 घंटे में। हाँ जी, हर घंटे के बाद, मतलब घंटे की रूटीन बनी है ये, घंटा। हाँ जी। और ये रूटीन कब से?
ये को तकरीबन 99 करके महीना हो ही चला है इसे। हाँ जी। और बिल भी ज़्यादा आते बिल तो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, बिल तो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। बिल तो हम दे ही नहीं सकते गरीब आदमी, हम रिक्शा चलाएंगे या बिल अफोर्ड करें, लेकिन करने पड़ते हैं, क्या करें जी, करने मुतासर है काफ़ी काम। जी, बहुत ही जी, बिल्कुल। हाँ जी। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये हमने जानने की कोशिश की कि ये रिक्शे वाले, इन्होंने सारा दिन आखिर रिक्शा चलाना है, सवारी के साथ इनका बराह रास्त ताल्लुक़ है। पहले मार्केटें जो कि 11 बजे 12 बजे खुलती थी, रात के 2-2 बजे तक वो मार्केटें खुली रहती थी, इन्हें भी मिलता था, रिज़्क होता है, वो कभी इन भाई को मिल जाएगा, कभी इन्हें मिल जाएगा, तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन उनका कहना ये है कि जब 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी और उसके बाद तो कस्टमर महदूद हो गया, बल्कि घरों को चले जाएंगे उसके बाद तो फिर इन्हें भी जाना पड़ेगा। उसके बाद तो कोई इमरजेंसी होगी जो कि मिलेगी। इस पे और लोगों की राय क्या है, आइए आगे चलते हैं और उनसे जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस मार्केट में आए कस्टमर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? नवाज। नवाज साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से दुकानें, मार्केटें 8 बजे बंद करने का फ़ैसला किया गया, कैसे समझते हैं आपके लिए, आवाम के लिए कोई सहूलत है इसमें? आम बंदे के लिए 8 बजे बंद करना बहुत मुश्किल है। आम बंदे के लिए जो उनका रोज़गार लगा हुआ है उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी जैसे कोविड आया था उस वक्त भी कुछ लोगों की जॉब्स वगैरह गई थी, तो उस वक्त उन्हें बहुत टफ टाइम गुजारना पड़ा था। तो इस वक्त भी वैसे ही हालात हैं कि अगर 8 बजे मार्केटें बंद होंगी तो आम शहरी है जो, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इसी मामले पर गुफ्तगू करते हैं। एक और शॉपकीपर मेरे साथ मौजूद हैं मून मार्केट में, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? शौकत खान। शौकत साहब, काम की सुनाएं सबसे पहले। पर फिलहाल तो ये हुकूमत जब से आई है, कारोबार तो वैसे नहीं है, कारोबार को तो सत्यानाश करवा दिया उस लोगों ने। बाकी हम अपनी जान की खैर मांग रहे हैं, बाकी तो सारा कुछ तबाह हो गया। जी भैया, बाकी तो इस पाकिस्तान में जीना पर बड़ा मुश्किल हो गया। आपको पता है मुल्क के क्या हालात है, मुल्क कहाँ जा रहा है, मुल्क तो नीचे जा रहा है, मुल्क तो तबाही कर दी इस लोगों ने। इसने सिर्फ आप अपने लोग पेट के लिए सोचते हैं लोग, लेकिन अवाम गरीब के लिए कोई नहीं सोचता। तो भाई किसने की है सर? तबाही किसने की? हुकूमत बैठे हुए नहीं बड़े बड़े चोर, तुम देख रहे सारी दुनिया। तो कहते हैं हम अवाम के लिए हैं, अवामी बजट दी है। बहुत बजट दी है। आप तो ताजर हैं, आपको तो ताजर है, मुझे पता है हमारा कारोबार कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, हमारे से कोई और नहीं जान सकता। ताजर तो तबाह हो गया है, सारा कुछ बंद कर दी, मिले वगैरह सारा कुछ बंद हो गए। आपको तो पता इतनी महंगाई हो गई, इतना बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है और लाइट भी नहीं आ रही है। अब जैसे लोड शेडिंग फिर शुरू होगी लाहौर में, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लाइटिंग नहीं होती, तो दिन में कम से कम 2-3 दफ़ा लाइट जाती है यहाँ पे। हाँ जी सर, हुकूमत वक्त तो ये कह रही है कि आखिर पिछली हुकूमत है, उन्होंने जो मईशत की तबाही की है हम उसे ठीक कर रहे हैं। आखिर टाइम तो लगेगा सर, आपको तो साथ देना चाहिए। भाईजान, आपको तो पता है, बच्चा बच्चा जानता है पहले कैसे हुकूमत थी, अभी कैसे हुकूमत है। आजकल जिसके आंखें भी नहीं है वो भी जान सकता है, जिसके कानों पे सुन नहीं रहे ना वो भी जान सकते हैं किसने किया किसने नहीं किया। आजकल कोई बच्चा अभी माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सियाना है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई अपने जहन के मुताबिक बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। लेकिन आपको पता है, सब दुनिया को पता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, सारे को पता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं। कारोबार में बात की जाए तो तवानाई की बचत के लिए हुकूमत ने 8 बजे दुकानें बंद करने का कहा है, तो कोई बचत वगैरह स्टार्ट की है कि नहीं? अभी तक तो कोई हमारी सदर वगैरह ने पर्ची वगैरह नहीं दी है, ठीक है ना। अभी तक तो फिलहाल हम 10 बजे तक बंद कर रहे हैं। अभी तक तो सुना है कुछ इस तरह सुना है क्या 10 बजे सब बंद कर देते? जी, फिक्स 10 बजे बंद हो जाते हैं। ठीक है जी। तवानाई की बचत के लिए हुकूमत का ये, आप इसमें आप बिल्कुल, आपको अगर वो करते हैं तो आप बिल्कुल साथ होंगे, 8 बजे बंद कर देंगे? भैया हमारा तो पहले से मरे हुए हैं, थोड़ा सा और भी मार ले तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप कारोबार सत्यानाश करवा दिए, 8 बजे चाहते तो किसने सर सत्यानाश करवा दी? भैया हुकूमत ने सत्यानाश कराया, किसने करवाया? तुमने तो नहीं कराया, मेरा हुकूमत नहीं करवाया। पीछे से तो वही बेचता है ना, टैक्स भी ले लेता है, डबल टैक्स बिजली में बिलों में डाल देते हैं, गैस में डलवा लेता है, पानियों में बिल में डलवा लेता है, लेकिन फिर भी इस पर सर हुकूमत खुद तो नहीं खाती, वो तो आवाम पे लगाती है। हाँ, बड़ा जो टैक्स के पैसे हैं सर आवाम पे बहुत लगाता है वो, आपको भी पता है, बड़ा कुछ लगाता है। जो आप सही से लगाता हो तो हम इतना रोता ही नहीं थे। अभी अब खुशहाल ज़िंदगी जी होता है, खुशहाल कारोबार होता, सारा कुछ होता। अभी सारा कारोबार का देखो, इस कारोबार का सत्यानाश। जब से सुबह बैठे हुए, पहले माशा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार बिल्कुल ठीक ठाक, ना शुक्र नहीं होना चाहिए, लेकिन शुक्र। खराब कब हुआ? पहले ठीक था, तो फिर तकरीबन साल हो गया कारोबार नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। साल हो गए कारोबार नीचे जा। ठीक कैसे होगा?
ठीक तब जब होगा जब इलेक्शन हो जाए, हुकूमत इख्तिदार में फुल कुछ इख्तिदार में आ जाए, तब कारोबार का सिलसिला चलेगा। बाहर से भी हमारे साथ मुआहदे वगैरह होंगे, कारोबार चलेगा। बाहर से कुछ मिल वगैरह में बंद है भाईजान, मतलब आप बड़े बड़े सरमाया। चीन ने तो आज पाकिस्तान को दे दिए हैं पैसे सर। हाँ पैसे दे दिए, वो उस लोगों के लिए दिए, हमारे को नहीं दिए। वो अपने पेट के लिए दिए उसने। वो अपना पेट भरेगा, फिर हमारे बाद में सोचेगा। जो छोटा सा बचेगा फिर हमारे ऊपर बांटेगा। वो पता नहीं कब बांटेगा, ये नहीं पता। चलिए अल्लाह ताला बेहतरी करे। शुक्रिया आपने वक्त दिया। और नाज़रीन ये अभी कुछ देर पहले यहाँ पे लाइट नहीं थी, अब लाइट दोबारा आ चुकी है। और जो है ये लोग ईद, क्योंकि ईद की आमद है, ईद करीब है, जो दुकानदार हैं उनकी कोशिश ये है कि अच्छी जो है ना अर्निंग हो, कुछ सेविंग हो सके और कुछ लोगों को फ़ायदा हो सके। सूरत हाल क्या है, आवाम इसमें क्या समझती है। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मोहम्मद उस्मान। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या सूरत हाल है जनाब हालात की भी, वो भी ठीक है कि नहीं? ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਟਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁੰਮਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੋਰਡ 40-45 ਬੋਰਡ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਅਸੀਂ ये सब 40-45 किसी तरफ नहीं जाएंगे? ਹਾਂਜੀ क्या वजह सर? ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਤੀ। वजह क्या? ਮੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣਗੇ, ਕਿਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਪ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਨਗੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾਂਗੇ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਦੋਂ ਬੋਰਡ ਲੈਣੇ ਉਹ ਤਰਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਉਣ ਲਈ। ਬਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਜਾਣਗੇ ਪਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ। अंग्रेज की हुकूमत क्यों चाहते हैं? ਉਹ ਅੱਲਾ ਲਿਓ उनसे तो आज़ादी ली। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਦੇਗੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ अंग्रेज मुसलमान हो के आ जाए ਹਾਂ तो सर ये इनमें से कोई काबिल नहीं है, इतनी ज़्यादा जमातें हैं। ਉਹ ਅੱਲਾ ਲਿਓ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਸ ਕਮਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਕਾਵਾ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਗਾਦੀ ਦਾ ਗਰਮ ਹੈ। हालात मुश्किल है। ਹਾਂਜੀ क्या देख रहे हैं आगे, कुछ होगा, कोई बेहतर हो? ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਈ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 300-500 ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੇ ਦੱਸੋ? 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਣਦਾ ਜੇ? ਬਸ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖਾਧੀ, ਕਿਹੜੀ ਆਟੇ ਦੇ ਤੋੜੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਮੈਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਤੋੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। आटा जो है ਹਾਂਜੀ ਆਟਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। आपने लिया, वो बोरी ली? ਹਾਂਜੀ ਬੋਰੀ ਲਈ ਮੈਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੀ ਏ। थैला ਹਾਂਜੀ ਥੈਲਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਛਾਨਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ। आया नहीं? ਨਹੀਂ ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਖਾਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਮੈਂ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ आदमी नहीं ये मिलती। आप उस आटे की बात कर रहे हैं जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने स्कीम स्टार्ट की थी रमज़ान में? हाँ जी वही कह रहे हैं। कितने में बेचा? 50 रुपए में। और मार्केट से वो कितने का थैला मिलता है? वो मेरे ख्याल में इस टाइम 1300 तो 1400 रुपए का हो गया। क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आपने 50 का बेच दी? पेट खराब करना था। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਟਾ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਇੱਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਵੇ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦੇਗਾ ਆਟਾ। ਤੋੜਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਤੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਘੁੰਮਦਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹ ਗੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਚਰੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਣਕ ਇਹ ਜੀ 45 ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ चलिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये नाज़रीन आपने सिचुएशन भाई की सूरत हाल जो उन्होंने बताई है वो सुनी। ये तो परेशान कुन है कि जो आटा लेकर आए और वो आटे से पेट ख़राब हो जाए और मुश्किलात खड़ी हो जाएं, ये चीज़ ठीक नहीं है। बहरहाल बहुत सारा ये जो आटा था बहुत सारी आवाम ने लिया, ये तो दीगर लोग इस पर बता सकते हैं कि क्या सबका ऐसा था या नहीं। बहरहाल इनका तो हमने सुन लिया है। मज़ीद गुफ्तगू से कबल यहाँ पर एक ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। कोविड आया था उस वक्त भी कुछ लोगों की जॉब्स वगैरह गई थी। अगर 8 बजे मार्केटें बंद होंगी तो आम शहरी है जो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हुकूमत को ये चाहिए 8 बजे वाला टाइम कैसे पॉसिबल है कि हमें तो 10 बजे वाला टाइम नहीं समझ आ रहा। दुकानें बंद होंगी तो कोई कस्टमर नहीं है, कोई बाहर सड़कों में सड़ना फिट जाता है जैसे मार्केटें ऑफ होंगी। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੋਰਡ 40-45 ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਜਾਣਗੇ ਪਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ मजदूरी करेंगे जाके अंग्रेज इतने आने के अपनी हुकूमत करेंगे। जो टाइम पहले थे वैसे ही होने चाहिए, टाइम 8 बजे का गलत है, 8 बजे होना ही नहीं चाहिए टाइम। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि ये जो रात को 8 बजे दुकानें बंद करने का जो कहा गया है, इस पर आम जो लोगों की आम आवाम की मुश्किलात और फिर इसके अलावा जो दुकानदार हैं उनके लिए मुश्किलात किस कदर ज़्यादा हैं। एक मार्केट में मौजूद हैं, कोशिश करते हैं इधर लोगों से बात हो जाए और इस मुतल्लिक वो क्या समझते हैं कि क्या 8 बजे का जो ये कहा गया है हुकूमत की जानिब से, इसके कोई फ़ायदा या नुकसान को है कि नहीं। ये भाई का दिखाएं जी, इन्होंने अपने हाथ में इनकी ये कारोबार है और इनसे ही जानते हैं कि कैसे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने बजे ये मार्केट में आप आ जाते हैं? मैं अभी आया हूँ 5 बजे ही। 5 बजे। और 8 बजे दुकानें बंद करने का हुकूमती हुक्म है? वो कब से है? आज से? ये तो ऐलान तो पहले वो इतलाक हो चुका है। ये मुझे बताएं कि अगर 8 बजे बंद हो जाएंगी, आप अभी आए हैं कुछ 1:30-2 बजे, तो कमाई क्या हो? कोई कमाई नहीं होगी, फिर तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। पता नहीं क्या बात है, ये समझ नहीं आती। कारोबार पहले नहीं है, मार्केटों में रश नहीं। आज आप यहाँ पर पहले दिन आए हैं? नहीं मैं पहले भी आते हैं? पहले भी आता हूँ बहुत सालों से। और यही काम करते हैं? हाँ यही काम करता हूँ, लेकिन कारोबार बड़े स्लो हो गए हैं। इस साल कारोबार बहुत स्लो है। इस साल बहुत महंगाई हो गई है। महंगाई की वजह से लोगों की परचेज पावर बहुत कम है, बहुत ही कम है। 10 वाली चीज़ बेचता हूँ, ये भी बहुत कम बिकती है। ये 10 वाली चीज़ है, हालांकि इतनी महंगी चीज़ नहीं है। वो भी नहीं लोग लेते? इतनी कहानी वो भी नहीं लेते। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मार्केट की सूरत हाल ये है कि लाइट इस वक्त यहाँ पर नहीं है। लोगों ने जो है अपने UPS, जिनके पास UPS होंगे उन्होंने वो चलाए हैं, या जो जनरेटर हैं वो है। महंगाई भी है, उसके अलावा अगर दुकानें 8 बजे बंद हो जाएंगी तो कस्टमर के लिए क्या परेशानी है और शॉपकीपर के लिए क्या परेशानी है, ये एक सवाल है बुनियादी। क्योंकि मुल्क की मईशत आप देखें तो पहले ही इस वक्त जो है वो नहायत ही नामुनासिब हालात में है। 8 बजे जो दुकानें सर बंद करने का है, क्या लगता है कि कोई कस्टमर आता है उसमें इस ड्यूरेशन में? सर रिस्क तो अल्लाह ने देना है, वो आ सकता है नहीं भी आ सकता है, वो तो कोई मसला नहीं है। नहीं, ये टाइम ठीक है। इसमें आप जैसे मुझे पता चला 12 बजे वो मार्केट आपकी खुल रही है, तो क्या क्या टाइमिंग क्या है बता सकते? पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं कि 2-3 बजे तक लोग आते हैं आराम से, क्योंकि रात को लेट नाइट जाना है, तो उस वजह से थोड़ा सा हो जाना चाहिए, कोई मसला नहीं है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मून मार्केट के जो यूनियन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जनाब शाहजेब भट्ट साहब हैं उनके पास मौजूद हूँ। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में 8 बजे का जो बंद करने का ऐलान है वो इसे कैसे देखते हैं, मजमूई तौर पर कस्टमर की सूरत हाल क्या है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भट्ट साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, हालात आप के सामने हैं, सवाल मेरा आपने सुन लिया है, प्लीज़ आगाज़ कीजिए। ये जो सवाल आपने किया है वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये जो है ना आवाज़ उठाई है। मैं आपका चैनल नहीं पढ़ सका, जो भी है अल्लाह पाक आप लोगों को तरक्कियाँ दे। ठीक है, मसला ये है कि आप भी समझते हैं कि देखें गर्मी कितनी, अभी लाइट आई है। अब कस्टमर का जो इधर फ्लो है वो है शाम को 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद आपको पता गर्मी है, फिर घर में बच्चों को संभालना, फिर आपको पता ख़वातीन का वो हांडी रोटी का करना। वो मुझे बताएं, हुकूमत को ये चाहिए 8 बजे वाला टाइम कैसे पॉसिबल है कि हमें तो 10 बजे वाला टाइम नहीं समझ आ रहा। 10 बजे तक भी जो है ना दुकानदार अपनी चीज़ें समेट रहे होते हैं। ये हुकूमत को भी चाहिए, आला जो काम है
कम से कम इतनी फैसिलिटीज़ करें। कारोबार तो आगे तबाह हुए हैं, महंगाई इतनी हुई हुई है। अगर ये दुकानदार 8 बजे दुकानें बंद करेंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारी यूनियन में रोज़ दुकानदार की शिकायतें हैं, वो यहाँ तक मजबूर हो गए हैं यार, अगर कोई मतलब महकमा पैसे लेके हमें दुकानें खोलने देता तो काइंडली हमें ये भी करवाएं। अब मुझे बताएं, मैं बीइंग अहदेदार मैं कैसे इनसे पैसे लेके किसी को रिश्वत दूं और दुकानें खुलवाऊं? और ये आते हैं आके सील लगा देते हैं दुकान पे 8:05 पे, 10 बजे बजते नहीं है तो आके ये लोगों को हरासमेंट शुरू कर देते हैं। तो ये महकमों को चाहिए, कम से कम महकमा भी हमसे है, हमारे जैसे लोग हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये किस तरह मामला चलेगा। मतलब इतनी टाइम में गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना चाहिए, ये कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कस्टमर आपके पास आते हैं 8 बजे दुकानें जब आप शटर डाउन करेंगे, कस्टमर का क्या रिएक्शन होता है? कस्टमर का यही रिएक्शन होता है, ठीक तरह से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। अब ये पीको का काम है, लेसिस का काम है, इसमें खवातीन टाइम दरकार है। किसी ने 2 दुपट्टों पे लेस लगवानी है, किसी ने 3, तो अब वो उनकी मशीन चलनी है। अब बाहर वालों का भी रोज़गार है, जो अंदर दुकान पे बैठे हुए हैं उनका भी, ये सारा जो है ना टोटली जो है ना दोनों का रोज़गार जो है ना डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमारी आला काम से जो है ना गुजारिश है, पुरजोर अपील है कि कम से कम टाइम में नज़रसानी करें। 10 बजे वाला टाइम ठीक है। अब देखें ना, चूँकि ईद करीब है, बेशक बड़ी ईद है, लेकिन लोगों ने अपनी शॉपिंग वगैरह थोड़ी बहुत करनी है। आप कारोबारी हालात देखें, अभी मार्केट में आपको कस्टमर नज़र नहीं आ रहा, और टाइम देखें क्या है, 5 बजे हैं। 6 बजे के बाद कस्टमर घर से सोचता है मौसम ठीक हुआ है, चलें थोड़ी सी धूप कम हुई है तो जाके शॉपिंग करें। तो 8-9 बजे ये अगर बंद करवा देंगे तो कस्टमर भी पूरी तरह डील नहीं होगा, दुकानदार का भी लॉस होगा, तो दुकानदार बेचारा कहाँ जाएगा? सर, कस्टमर ऐसा नहीं कि कस्टमर अगर पहले आ जाए तो आप लोग तो मौजूद होते हैं, तो अगर टाइम से वक्त से अगर पहले आ जाए को, अगर 12-1 बजे 2 बजे, ऐसा पॉसिबल है? सर बात पता क्या है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 बजे दुकानें खोलना शुरू कर दी हैं। पहले कितने बजे था? पहले हमारा 11:30, 12, 11:30, 12। हमारी मार्केट में ज्वेलर्स कम्युनिटी ज़्यादा है, तो मसला ये है वो आते हैं लेट, मार्केट ऐसे लगता है बंद है। हमने अब कोशिश की है कि 10 बजे आ जाएं। हमने वही देखा है, इक्का दुक्का कस्टमर होते हैं, अदरवाइज जो प्रॉपर मार्केट खुलती है वो 12 से 1, 2, उसके बाद कस्टमर चुनवा कस्टमर निकलता है। जो अच्छा कस्टमर जो ज़्यादा निकलता है वो 5 बजे के बाद जो है ना वो निकलता था। तो ये इस तरह तो टाइम का अगर ये 8 बजे का करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तमाम मार्केट्स को जो है नुकसान। सर, हुकूमत ने तवानाई की बचत के लिए किया है, आप इसमें साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये जो तवानाई के नाम पे जो है ना, ये पता नहीं कई माफिया जो आ रहे हैं, 5 मिनट की देर जब उन्होंने बंद जो कर दी मार्केट, तो फिर सील लगाने का कोई तुक नहीं है। सील लगा के दुकानदार की तजलील करना, उसको जलील करना, मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा इकदाम है। ऐसा हो रहा है इधर? बिल्कुल हो रहा है, मार्केट में हो रहा है। 10 मिनट लेट होते हैं, सील लग जाती है, उसको 2, 2.5, 3, 4 हज़ार रुपये जुर्माना होता है। मुझे बताएं, अब यूनियन या तो जेब से पे करे, तो या दुकानदार से कहे यार आप लोग, हमने अपना सर्कुलर भी दिया है उस पे कि जी टाइम पे दुकानें बंद करें, लेकिन अब जो दुकानदार के पास कस्टमर खड़ा हुआ है तो वो उसको धक्के दे के तो नहीं निकालेगा। कस्टमर को तो अपने उसने पैसे लेने हैं, उसको चीज़ उसकी करके देनी है, तो उसने पैसे देने हैं। तो ये रोज़ाना हो रहा है? ये हमारे साथ 2, 3, 4 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही है। और जिस तरह हमने छोटी ईद गुजारी है, ये हमें ही पता कि हमने किस तरह वो गुजारी है। 10 बजे आ जाता था माफिया, बंद करें जी, ये हो गया जी, हुकूमत के आर्डर हैं, एसी की टीम आ गई है, कमिश्नर की टीम आ गई। हमें तो आज तक ये समझ नहीं आई ये कौन सी ऐसी टीमें हैं जो आके फाइलें पकड़ के आके सीलें लगा रही हैं और लोगों का जो है ना मतलब रोज़गार डिस्टर्ब कर रही हैं। लेकिन सर, ये जो 8 बजे अब दुकानें बंद करने का ऐलान है, ये तो कुछ देर पहले हुआ है, आप उससे पहले वाले की बात कर रहे हैं? मैं इससे पहले की बात कर रहा हूँ कि 10 बजे आके इन्होंने मार्केट बंद करके, और बहुत से महकमे आके हमें डिस्टर्ब करते रहे हैं, थ्रेट्स करते रहे हैं। और अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि अभी लोग खौफजदा हैं कि 8 बजे अगर बंद होंगी तो हम किस तरह मैनेज करेंगे। अब कितने बजे बंद हो रही है? अभी तो 10 बजे, पूरे 10 बजे राइट मार्केट बंद हो जाती है। इक्का दुक्का बेचारे जो स्टॉल होल्डर्स हैं वो बेचारे बैठे रहते हैं, क्योंकि उनका माल खिल रहा होता है, समेटते टाइम लगता है। तो थोड़ी सी इन्हें oblige करना चाहिए, माड़ा तबका है, इनको थोड़ा सा ना oblige करना चाहिए। और हुकूमत से यही अपील है कि कम से कम टाइम जो पहले है ना 10 बजे वाला, उसको ही कंटिन्यू रहने दें। ये नाज़रीन, आपने ये जाना, मुफस्सल गुफ्तगू थी अपने, उन्होंने यूनियन के ओहदेदार होते हुए जो वो फील करते हैं, जो यहाँ पर देखते हैं, दुकानदारों के मिसाल भी आगे रखे हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पर कस्टमर्स आते हैं उनके मिसाल भी आगे रखे हैं। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। चल नाज़रीन, एक भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या सूरत हाल है जान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र भाईजान। सर, 8 बजे दुकानें बंद करने का हुकूमती हुक्म है, कितना अमल हो रहा है इधर, क्या देखते हैं? फिलहाल तो कोई अमल कारोबारी कुछ नहीं है, तो अमल क्या होना है इसमें, यानी कि दुकानदार भी फारिग